नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th के सब्जेक्ट इंग्लिश के जिसका कि टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, अर्थात फिगर ऑफ स्पीच क्या है। वी यूज फिगर ऑफ स्पीच to produce beauty, novelty of ideas and force. It produces a charm and greater effect in our expressions. अर्थात बच्चों, हम अपनी अभिव्यक्ति में सुंदरता लाने के लिए, इसमें नयापन लाने के लिए और अपने विचारों को ज़्यादा आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए हम ये फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। तो हमारे कोर्स में बच्चों अभी 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच ही कोर्स में हैं। एक एक करके इनको देखते हैं कि इनका कौन कौन से हैं और कैसे इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इनको हम यूज करते हैं। सबसे पहला है सिमिली। सिमिली बच्चों, इन अ सिमिली a comparison is made between two objects of different kinds with the help of comparative words so like as। यानी बच्चों, हम ये so like as जो comparative words हैं, इनके माध्यम से दो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टों की तुलना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं आप, ये एज कंपैरेटिव वर्ड है जो कि कंपेयर कर रहा है क्लाउड वॉन्डर्ड को, कंपेयर कर रहा है। इन दोनों में कंपैरिजन है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो एज कंपैरेटिव वर्ड के माध्यम से कंपैरिजन हो रहा है वॉन्डर्ड और क्लाउड के बिटवीन, इसलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये सिमिली है। और देखना बच्चों, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ को ड्रीम से कंपेयर किया गया है लाइक कंपैरेटिव वर्ड के हेल्प से, इसलिए यहाँ पर सिमिली है। अगला है द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। यहाँ पर नाइट की जो डार्कनेस है बच्चों, वो कंपेयर की गई है ब्लैक स्टोन से एज कंपैरेटिव वर्ड के माध्यम से। इसलिए इनमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, किससे? कंपैरेटिव वर्ड सो लाइक एज। अब आते हैं बच्चों मेटाफर। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। बच्चों, ये इम्प्लाइड सिमिली कहलाती है और कंपैरिजन आर आइडेंटिफाइड। इसमें हम कंपैरिजन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसलिए हमको इसको आइडेंटिफाई करना होता है विदाउट यूज एनी वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो एज लाइक। विदाउट ये जो कंपैरेटिव वर्ड हैं सो एज लाइक, जो कि सिमिली में यूज हुए हैं, इनके माध्यम से हमने कंपैरिजन किया है। लेकिन मेटाफर में बच्चों इसमें कंपैरेटिव वर्ड सो एज लाइक का यूज ना करते हुए भी हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम। यहाँ पर बच्चों लाइफ इज अ ड्रीम, यहाँ पर कोई कंपैरेटिव वर्ड नहीं है, फिर भी इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इसमें लाइफ को ड्रीम की तरह कहा गया है। इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है
without any using comparative word, so like as like a simile. अब दूसरा वर्ड है बच्चों, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पर कैमल को डेजर्ट को शिप के रूप में कंपेयर किया गया है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज का कंपेरिजन वाइल्ड जस्टिस से। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी को कंपेयर किया गया है लाइफ के स्पाइस से। बच्चों ये इस तरह के कंपेरिजन्स हैं, इसमें कोई भी कंपैरेटिव वर्ड्स यूज नहीं होता है, डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होता है, इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है। हमें कंपेरिजन को आइडेंटिफाई करना होता है। अगला है बच्चों पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग। इनको लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। यहाँ पर बच्चों देख रहे हो एक्सपीरियंस जो कि नॉन लिविंग है, इसको बेस्ट टीचर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंग्जाइटी जो कि नॉन लिविंग है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है इज सिटिंग ऑन हर फेस। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई किया गया है, नॉन ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग है। अगला है अ लाई हैज नो लेग्स। लाई को पर्सोनिफाई किया गया है। लव इज ब्लाइंड, लव को पर्सोनिफाई किया गया है। अगला अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। यहाँ पर अथॉरिटी को पर्सोनिफाई किया गया है। तो बच्चों इसमें इस फिगर ऑफ स्पीच में नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एज ए लिविंग बीइंग ट्रीट किया जाता है। अगला है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी बच्चों इस फिगर ऑफ स्पीच में डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, इसमें बच्चों एड्रेस शो किया जाता है। यानी हम जब किसी को चाहे वो डेड पर्सन हो, चाहे एब्सेंट पर्सन हो, चाहे पर्सोनिफाइड, हमने कोई ऑब्जेक्ट या आइडिया को पर्सोनिफाई किया है, उसको अगर हमें एड्रेस करना होता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ ग्रेव, बच्चों इसको ग्रेव को एड्रेस किया गया है। आप देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी मार्क भी लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी मार्क के माध्यम से हम इसको एड्रेस करते हैं किसी भी डेड पर्सन को, डेड आइडियाज को, या पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट और आइडियाज को, या एब्सेंट पर्सन को। अगला है ओ जूलियस सीजर। ओ जूलियस सीजर, देखो बच्चों एड्रेस किया गया जूलियस सीजर को, अपोस्ट्रोफी मार्क भी लगा हुआ है। दाउ आर्ट माइटी येट। तो बच्चों इस तरह से अब इसमें बिल्कुल क्लियर है कि अपोस्ट्रोफी में डायरेक्ट एड्रेस होता है टू द डेड, टू द एब्सेंट और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अब अगला चलते हैं बच्चों हाइपरबोल। हाइपरबोल इसका मतलब है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। यानी वास्तव रूप में जो चीज़ें होती हैं उनसे या तो वो ज़्यादा बड़ा दिखाया जाता है, या उससे बहुत अधिक छोटा दिखाया जाता है, या उससे बहुत अधिक अच्छा दिखाया जाता है, अथवा बहुत ज़्यादा खराब दिखाया जाता है। तो वो कहलाता है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किन्हीं चीज़ों को या तो उसके अच्छे के सेंस में, या बहुत बुरे के सेंस में, या बड़े के सेंस में, या छोटे के सेंस में, यानी थिंग्स जो हैं बहुत ही एग्जैजरेटेड करके इसमें
प्रोड्यूस की जाती हैं, तो वो हाइपरबोल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर स्विफ्टर देन ईगल एंड स्ट्रोंगर देन लॉयंस। देख रहे हैं बच्चों, इसमें इसमें क्या एग्जेजरेशन है कि स्विफ्टर देन ईगल, ईगल से भी स्विफ्टर बताया गया है और लॉयन से भी स्ट्रोंगर, यानी बहुत ज़्यादा इसमें एग्जेजरेट किया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, इसलिए हाइपरबोल। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई, उसकी जो हाइट को माउंटेन की तरह दर्शाया गया है। देख रहे हो बच्चों, साफ नजर आ रहा है। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, 10,000, एक ही ग्लैंस में 10,000, यानी एग्जेजरेशन साफ नजर आ रहा है, इसलिए बच्चों ये हाइपरबोल है। अब आता है बच्चों ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का एंटीथेसिस, जो फिगर ऑफ स्पीच है उसी का एक फॉर्म है, जिसमें कि टू अपोजिट आइडियाज और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर पुट टुगेदर, यानी दो विरोधी बातें इसमें कही जाती हैं। स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस भी इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज बिटर देन, लाइफ इज बिटर स्वीट। देखो बच्चों, बिटर और स्वीट, ये वर्ड्स बिटर और स्वीट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एक साथ रखे हुए हैं। तो अभी हमने जस्ट डेफिनेशन बताई इसकी, ऑक्सीमोरन की, कि टू अपोजिट आइडियाज और कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर पुट टुगेदर, अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे हुए हैं। अगला एग्जाम्पल है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं बच्चों। अगला है, द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, एक दूसरे के अपोजिट। अगला है, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग, नथिंग और ऑल, देख रहे हो बिल्कुल क्लियर है बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ही इज आइडल, आइडली बिजी नाउ डेज, आइडली बिजी, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। और इनोसेंट क्रिमिनल, इनोसेंट क्रिमिनल, वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट फूल, एक दूसरे के। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इसमें ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट आइडियाज और अपोजिट क्वालिटीज या कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस। अब आते हैं बच्चों ओनोमेटोपोइया, ये हमारा 7th और लास्ट है। ओनोमेटोपोइया, इट सजेस्ट द साउंड ऑफ वर्ड्स, इसमें बच्चों साउंड ऑफ वर्ड्स डिनोट्स होते हैं, शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साउंड ऑफ इंसेक्ट्स, साउंड ऑफ वाटर, साउंड ऑफ birds, cries of birds and animals, any kind of sound consist in this figure of speech, onomatopoeia. For example, I heard the humming of bees, यानी bees की साउंड हमिंग शो की गई है, तो ये ओनोमेटोपोइया है। वर्ड इसमें जो साउंड ऑफ वर्ड्स शो हुई है। मर्मरिंग साउंड, मर्मरिंग साउंड, साउंड ऑफ फॉल, द कर्फ्यू टोल्स द न्यू ऑफ द पार्टिंग डे, कर्फ्यू टोल्स साउंड ऑफ द बेल्स, कर्फ्यू टोल्स का मतलब है साउंड ऑफ द बेल्स, इन एनी काइंड ऑफ साउंड so the onomatopoeia, sound of birds, sound of insects, sound of water, sound of bees,
any kind of sound suggest this figure of speech onomatopoeia। तो बच्चों ये थे आपके 7 प्रकार के जो कोर्स में आपके सिलेबस में आपके जो 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच हैं वो आज हम लोगों ने पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम तुम लोगों को पोइम पढ़ाएंगे, पोइट्री पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा और हमें बताना होगा कि इस पोइम में, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।